नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन यौगिक प्रैक्टिसेस की जिनकी हेल्प से हम अपने शरीर में प्राणवायु को यानी पंच प्राणों को बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। तो सबसे पहली प्राणवायु है व्यानवायु। व्यानवायु हम जानते हैं हमारे पूरे शरीर में बहती है, तो हमें ऐसी यौगिक प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है जो हमारे शरीर को एक साथ अफेक्टिवली बैलेंस स्टेट में रख सके, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार हम सब जानते हैं हमारे पूरे शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के सारे सातों चक्रों को बैलेंस करने का काम करता है और हमारी नाड़ियों को, जिनमें सबसे मेन है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, को बैलेंस करने का काम करता है। इसलिए व्यान वायु को अपने शरीर में बैलेंस स्टेट में रखने के लिए सबसे अच्छी यौगिक प्रैक्टिस हम सूर्य नमस्कार को मानते हैं। इसके अलावा हम चंद्र नमस्कार की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं व्यान वायु को बैलेंस करने के अलावा। इसके अलावा कुछ इरेक्ट पोस्चर्स हैं जैसे वीरभद्रासन, वृक्षासन, ताड़ासन और नटराज आसन, जिनकी हेल्प हम ले सकते हैं व्यान वायु को अपने शरीर में बैलेंस करने के लिए। इसके बाद में दूसरा प्राणवायु है उदान वायु। उदान वायु हम सभी जानते हैं कि वो हमारे विशुद्धि चक्र में लाई करती है। विशुद्धि चक्र दैट इज हमारा कंठकूप। तो हम जानते हैं कि योगा में विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छी योगिक प्रैक्टिस मानी जाती है जालंधर बंद, जो कि एक बहुत हायर लेवल की प्रैक्टिस होती है। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है उसको परफॉर्म कर पाना। इसके लिए कुछ इजी टू परफॉर्म प्रैक्टिसेस हैं लाइक मत्स्यासन दैट इज़ फिश पोज। कुछ इन्वर्टेड आसन है जैसे कि धनुरासन। इसके अलावा व्हील पोज, चक्रासन, जिसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम सर्वांगासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूर्ण हलासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने के लिए, अपने विशुद्धि चक्र में रहने वाली अपनी उदान वायु को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा एक और यौगिक प्रैक्टिस है जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। उसकी हेल्प से हम अपने उदान वायु को बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। तीसरी प्राणवायु है प्राणवायु। प्राणवायु हम जानते हैं कि हमारे लंग्स में रहती है, हमारे हार्ट और लंग्स रीजन में रहती है और पूरे लंग्स में बहती है। तो एज़ यूजुअल हम ऐसे आसनों को प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हो, हमारे चेस्ट को ओपन करने का काम करते हो, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है भुजंगासन का। भुजंगासन हमारे चेस्ट लंग्स को ओपन कर देता है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। इस वजह से भुजंग आसन के अलावा जितने भी इन्वर्टेड आसनास हैं जिनमें हमारे लंग्स को एक्सपेंशन का टाइम मिल जाता है, एक्सपेंशन का एरिया पूरा मिल जाता है, वो सारे ही पोस्चर्स जैसे कि चक्रासन, धनुरासन, उसके अलावा कैमल पोज, ये सारे ही पोस्चर जो हैं वो हमारे प्राणवायु को बैलेंस करने का काम करते हैं। इसके अलावा प्राण मुद्रा, जो कि इस तरीके से लगाई जाती है, प्राण मुद्रा की हेल्प हम ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी प्राणायाम है, प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राणों का आयाम, मतलब प्राणों की क्वालिटी को, प्राणों की आयाम को, उनके अंतराल को बढ़ाना। तो जितने भी प्राणायाम हैं हम उनकी हेल्प ले सकते हैं अपने प्राणवायु को बैलेंस स्टेट में लाने के लिए। प्राणायाम मतलब कि अनुलोम विलोम, कपाल भाती, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, ये जितने भी प्राणायाम हैं इनकी हम हेल्प, कपाल भाती, इन सब की हेल्प से, कपाल भाती हम उसको यूजुअली बोल देते हैं कि वो एक प्राणायाम है, बल्कि वो प्राणायाम ना हो कि वो एक षटकर्म में आता है। तो इसको ध्यान रखें इस चीज़ को कि हम माइन्यूट सी गलती कर देते हैं। हमेशा हम कपाल भाती को एज अ प्राणायाम मेंशन कर देते हैं कहीं भी, बट कपाल भाती कभी भी कहीं भी किसी भी टेक्स्ट में प्राणायाम में मेंशन नहीं है, जबकि घिरण्ड संहिता में वो बहुत ओपनली लिखा हुआ है कि वो एक षटकर्म है, मतलब शरीर की शुद्धि प्रक्रियाओं में से एक है। वो प्राणायाम में नहीं आता, लेकिन वो है, वो भी एक ब्रीदिंग प्रक्रिया ही, तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं प्राणवायु को बैलेंस करने के लिए। चौथी प्राणवायु है हमारी समान वायु। समान वायु जो हमारे उदरस्थ क्षेत्र में रहती है, दैट इज स्टमक रीजन में रहती है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से डायफ्राम के बीच में फ्लो करती है। तो हमारे स्टमक का मतलब हम सब जानते हैं कि हमें स्टमक रीजन को हेल्दी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टमक फायर। तो हमें ऐसे आसन को करना है जिनसे हमारी स्टमक फायर बैलेंस होती हो।
तो सबसे पहला इसमें आता है अर्धमत्स्येंद्रासन। इसके अलावा पश्चिमोत्तानासन, हलासन और सर्वांगासन और शीर्षासन, ऐसे आसनों को परफॉर्म करके हम अपनी समान वायु को बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। इसके अलावा समान वायु को बैलेंस करने के लिए हम सूर्य वेदी प्राणायाम को कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य वेदी प्राणायाम हमारे शरीर में सूर्य को बढ़ाने का मतलब हमारे शरीर में अग्नि को बढ़ाने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। बेसिकली बढ़ाता नहीं है, बैलेंस करता है। बढ़ाता तो हम बोल देते हैं बस कुछ चीज़ों को ऐसे ही, यूजुअली बहुत कैजुअल होकर हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं बोलने में जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। एज अ यौगिक प्रैक्टिशनर हमें ऐसी माइन्यूट गलतियाँ जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं नहीं करनी चाहिए। तो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा नेक्स्ट प्राणवायु है, दैट इज़ अपान वायु, जो हमारे शरीर के लोअर पार्ट में बहती है और हमारे शरीर के एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें हिप ओपनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि जानु शीर्षासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, बटरफ्लाई पोज एक बहुत अच्छा आसन है, मलासन, पश्चिमोत्तानासन। इसके अलावा कुछ ऐसे आसन जैसे वज्रासन, सेतुबंध आसन, पद्मासन, जो हमारे शरीर के एक्सक्रीटरी सिस्टम को बेटर करने का काम करती है। इसके अलावा कुछ प्राणायाम है जिनकी हेल्प हम ले सकते हैं अपने अपान वायु को बैलेंस करने में, जिनमें सबसे पहला आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम लोग अनुलोम विलोम भी बोल देते हैं। वो एक ऐसा प्राणायाम है जिसकी हेल्प से हम अपने शरीर की सारी ही वायु को बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। तो नाड़ी शोधन, उसके अलावा उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अश्वनी मुद्रा, और सबसे मेनली जो आता है, जब भी हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, जब भी हम अपने अपान वायु की बात करते हैं, तो एक यौगिक क्रिया जिसको हम षटकर्म में गिनते हैं, बस्ती क्रिया, जिसकी हेल्प से हम अपनी अपान वायु को बैलेंस में रख सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक, वैसे तो योगा में सारी ही, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, जब हमारे पूरे शरीर को ही अफेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादातर सारी प्राणवायु को अफेक्ट करेगा। तो वैसे तो सारी ही करती है, बट कुछ स्पेसिफिक ऐसे चक्रास के साथ हम आसनों को करते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए हर एक आसन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनका शरीर अलाउ नहीं करता कि वो सूर्य नमस्कार कर पाए। सूर्य नमस्कार में पूरे 12 आसन होते हैं, एक उसमें आधे चक्र में जब हम पूरा सूर्य नमस्कार परफॉर्म करते हैं, जिसमें 24 आसन होते हैं, नहीं होती उनमें कैपेबिलिटी कि वो पूरा 24 आसन कर पाए, या उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती उनको पूरा उतना बेंड होने के लिए, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो वो कुछ दूसरे आसन कर सकते हैं। इसलिए इतने आसन, ज़्यादा आसन बताए जाते हैं ताकि आप उनमें से कोई एक तो ऐसा आसन या प्राणायाम होगा जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो वर्थ वॉचिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि फ्यूचर में ऐसी और योगा रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और धन्यवाद। पढ़ते रहें, समझते रहें और योगा को करते रहें। थैंक यू सो मच।